प्रमेय न्याय के 4 अंगों में दूसरा अंग है प्रमेय। प्रमातुम योग्यम प्रमेयम। इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रमाण द्वारा जानने के योग्य पदार्थ को प्रमेय कहा जाता है। दर्शन जगत में प्रमेय के विषय में 2 मत हैं। कुछ दर्शन प्रमेय की वास्तविकता को स्वीकार करते हैं, अर्थात प्रमेय को वास्तविक मानते हैं। वे वस्तुवादी या यथार्थवादी दर्शन कहलाते हैं। कुछ दर्शन प्रमेय की वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते, अर्थात प्रमेय को वास्तविक नहीं मानते। वे प्रत्ययवादी दर्शन अथवा आदर्शवादी दर्शन कहलाते हैं। भारतीय दर्शन में वेदांत एवं बौद्ध प्रत्ययवादी दर्शन की गणना में आते हैं, क्योंकि ये जगत के वास्तविक अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। शेष दर्शन वस्तुवादी दर्शन की गणना में आते हैं, क्योंकि वे जगत की वास्तविक सत्ता को स्वीकार करते हैं। प्रमेय का स्वरूप। प्रमाण के विषय को प्रमेय कहते हैं। संख्या की दृष्टि से प्रमेय अनंत है, क्योंकि जगत में जितने भी द्रव्य या पदार्थ हैं वे सब प्रमेय हैं। प्रमेय का विभाजन पदार्थों की संख्या के आधार पर नहीं, अपितु उनकी स्वरूपगत विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। दर्शन जगत में स्वरूप की दृष्टि से प्रमेय के 4 रूप बनते हैं। पहला, प्रमेय नित्य है। दूसरा, प्रमेय अनित्य है। तीसरा, कुछ प्रमेय नित्य एवं कुछ अनित्य हैं। चौथा, प्रमेय नित्यानित्य हैं। वेदांत, सांख्य आदि दर्शन में प्रमेय को कुटस्थ नित्य माना गया है। बौद्ध दर्शन में प्रमेय को अनित्य माना गया है। न्याय दर्शन में कुछ प्रमेयों जैसे आत्मा, आकाश आदि को नित्य माना गया है तथा दीप, शिखा आदि कुछ प्रमेयों को अनित्य माना गया है। जैन दर्शन में प्रमेय को नित्यानित्य माना गया है। जैन दर्शन में प्रमेय का स्वरूप। जैन दर्शन जगत की वस्तुओं को संख्या की दृष्टि से अनंत स्वीकार करके भी स्वरूप की दृष्टि से उसे नित्यानित्य या सामान्य विशेषात्मक ही मानते हैं। सत्य, असत्य, नित्य, अनित्य, सामान्य, विशेष, वाच्य, अवाच्य आदि अनंत धर्मात्मक वस्तु प्रमाण का विषय अर्थात प्रमेय होती है। सत्य, असत्य, नित्य, अनित्य आदि परस्पर अविनाभावी हैं, अर्थात एक दूसरे के बिना नहीं रहते। इनका स्पष्टीकरण कुछ इस प्रकार है। जैन दर्शन के अनुसार वस्तु अनंत धर्मात्मक होती है। उनमें एक धर्म है सत असत का अविनाभाव। सत्य के स्वरूप का विश्लेषण करते हुए लिखा गया, उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक सत्य। उत्पाद व्यय और द्रव्यात्मक पदार्थ को सत्य कहा गया है। उत्पाद और व्यय परिवर्तन के सूचक हैं तथा द्रव्य नित्यता का सूचक है। उत्पाद ओरिजिनेशन। उत्तरोत्तर आकार की उत्पत्ति का नाम उत्पाद है। यथा दूध में जामन देने पर दही रूप पर्याय का उत्पाद हो गया। पर हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि स्वजाति अर्थात मूल द्रव्य का परित्याग किए बिना भावांतर दूसरी अवस्था का ग्रहण करना उत्पाद है। मिट्टी का पिंड घट पर्याय में परिणत होता हुआ भी मिट्टी ही रहता है, अतः मिट्टी रूप जाति का परित्याग किए बिना घट रूप भावांतर का जो ग्रहण है वही उत्पाद है। व्यय डिस्ट्रक्शन। पूर्व आकार के विनाश का नाम व्यय है। उत्पाद की भांति व्यय का स्वरूप बताते हुए कहा गया कि स्वजाति का परित्याग किए बिना पूर्व भाव मतलब पूर्व पर्याय का जो विगम हुआ, नाश हुआ, वह व्यय है। घट की उत्पत्ति में पिंड की आकृति का विगम व्यय का उदाहरण है। पिंड
जब घट बनता है तो उसकी पूर्वाकृति पिंड का व्यय हो जाता है। इस व्यय में मिट्टी का नाश नहीं होता, केवल आकृति का नाश होता है। द्रव्य परमानेंस, उत्पाद एवं व्यय, इन दोनों पर्यायों में जो अन्वित होता है, हमेशा बना रहता है, उसे द्रव्य कहते हैं। उसी को सत भी कहते हैं। उदाहरण के लिए पिंड आदि अनेक अवस्थाओं में मिट्टी का जो अन्वय है वह द्रव्य है। इस प्रकार जैन दर्शन में सत्य को उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक माना गया है और वही प्रमाण का विषय प्रमेय बनता है। एकांतवादी कुछ आचार्यों का वस्तु के उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक स्वरूप पर यह आक्षेप है कि उत्पाद व्यय और द्रव्य परस्पर विरोधी हैं। परस्पर विरोधी गुण धर्म वस्तु में एक साथ कैसे रह सकते हैं? इसका समाधान देते हुए जैन आचार्य एक उदाहरण से समझाते हैं। एक बार 3 व्यक्ति एक स्वर्णकार की दुकान पर पहुंचे। उस समय स्वर्णकार स्वर्ण कलश को तोड़कर स्वर्ण मुकुट बना रहा था। उन तीनों में से पहला व्यक्ति स्वर्ण मुकुट चाहता था, दूसरा स्वर्ण कलश चाहता था और तीसरा केवल स्वर्ण चाहता था। स्वर्णकार की प्रवृत्ति को देखकर पहले व्यक्ति को प्रसन्नता हुई, क्योंकि वह स्वर्ण मुकुट का उत्पाद देख रहा था। दूसरे व्यक्ति को दुख हुआ, क्योंकि वह स्वर्ण कलश का व्यय नाश देख रहा था। और तीसरा व्यक्ति मध्यस्थ अर्थात तटस्थ रहा, क्योंकि उसे स्वर्ण चाहिए था और उसे वहां स्वर्ण ही दिखाई दे रहा था। इस प्रकार एक ही समय में उत्पाद, व्यय और द्रव्य तीनों बातें एक साथ दिखाई देती हैं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु स्वभाव से त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक वस्तु को ही सत कहते हैं। जिसमें सत के लक्षण प्राप्त नहीं होते, अर्थात जो न उत्पन्न होता है, न नष्ट होता है और न ध्रुव रहता है, वह असत होता है। जैसे आकाश कुसुम, आकाश में फूल का अस्तित्व होता ही नहीं है, अतः आकाश कुसुम असत का उदाहरण है। नित्य अनित्य, वस्तु का एक धर्म है नित्य अनित्य का अविनाभाव। नित्य अनित्य का अविनाभावी है और अनित्य नित्य का अविनाभावी है। सत्य के प्रच्युति अर्थात अविनाशी धर्म को नित्य कहा जाता है तथा परिणमन धर्म को अनित्य कहा जाता है। वस्तु अपने सत्य स्वरूप से कभी च्युत नहीं होती, इस दृष्टि से वह नित्य है तथा वह भिन्न भिन्न रूपों में परिवर्तित होती रहती है, इस दृष्टि से वह अनित्य है। आचार्य कुंद कुंद ने लिखा है कि कोई भी ऐसा सृजन नहीं है जहाँ ध्वंस न हो और कोई भी ऐसा ध्वंस नहीं है जहाँ सृजन न हो। कोई भी ऐसा सृजन या ध्वंस नहीं है जहाँ ध्रुवता या स्थिति न हो। पर्याय की दृष्टि से प्रत्येक वस्तु प्रत्येक क्षण उत्पन्न हो रही है और नष्ट हो रही है। हम देखते हैं बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है और मर जाता है। इसी प्रकार कोई वस्तु उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है, अतः व्यक्ति और वस्तु अनित्य प्रतीत होते हैं। किंतु जिन परमाणुओं से वस्तु की संरचना हुई थी, वे परमाणु कभी नष्ट नहीं होते। या जिस आत्मा ने उस शरीर में प्राण संचार किया था, वह आत्मा कभी विनष्ट नहीं होती। जैन दर्शन के अनुसार संसार में जितने जीव और परमाणु हैं, वे त्रिकाल और त्रिलोक में हमेशा उतने ही रहेंगे। एक भी परमाणु या जीव कम अथवा ज्यादा नहीं हो सकता। जीव कभी अजीव नहीं बन सकता और अजीव कभी जीव नहीं बन सकता। मात्र उनकी पर्यायें, अवस्थाएं ही बदलती रहती हैं। अतः नित्यता का मूल आधार द्रव्य
एवं अनित्यता का मूल आधार पर्याय है। द्रव्य की दृष्टि से वस्तु नित्य तथा पर्याय की दृष्टि से वह अनित्य है। सामान्य विशेष। वस्तु का एक धर्म है सामान्य विशेष का अविनाभाव। सामान्य विशेष का अविनाभावी है और विशेष सामान्य का अविनाभावी है। प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेष स्वभाव वाली है। सामान्य से रहित विशेष और विशेष से रहित सामान्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। दोनों एक दूसरे के प्रति सापेक्ष हैं। जिस धर्म के कारण वस्तु की अनेक अवस्थाओं में अभेद एकत्व की प्रतीति होती है उसे सामान्य कहा जाता है, तथा जिस धर्म के कारण वस्तु में भेद पृथकत्व की प्रतीति होती है उसे विशेष कहा जाता है। सामान्य दो प्रकार का होता है, तिर्यक सामान्य, ऊर्ध्वता सामान्य। पहला तिर्यक सामान्य, एक ही काल में अनेक स्थानों में रहने वाले अनेक पदार्थों में जो एकत्व या समानता की अनुभूति होती है वह तिर्यक सामान्य है। तिर्यक सामान्य में बहुत व्यक्तियों में किसी समान धर्म की अपेक्षा से एकता की प्रतीति होती है। उदाहरण के लिए बरगद, नीम, पीपल आदि अनेक वृक्षों में वृक्षत्व की समान प्रतीति होती है। इस उदाहरण में बरगद, नीम, पीपल आदि एक ही काल में अनेक स्थानों पर स्थित हैं, पर उनमें वृक्षत्व धर्म समान रूप से सभी वृक्षों में पाया जाता है। अतः वृक्षत्व की दृष्टि से बरगद, नीम आदि सभी वृक्षों में अभेद की प्रतीति तिर्यक सामान्य से हो रही है। ऊर्ध्वता सामान्य, कालकृत नाना अवस्थाओं में एक ही द्रव्य की अनेक अवस्थाओं में जो एकत्व या समानता की अनुभूति होती है वह ऊर्ध्वता सामान्य है। ऊर्ध्वता सामान्य में एक ही व्यक्ति की नाना अवस्थाओं में किसी समान धर्म की अपेक्षा से एकता की प्रतीति होती है। उदाहरण के लिए एक ही व्यक्ति की बचपन, यौवन, वृद्धावस्था आदि अनेक अवस्थाओं में पुरुषत्व की समान प्रतीति होती है। इस उदाहरण में बचपन, यौवन आदि एक ही व्यक्ति की अलग अलग समय में होने वाली विविध अवस्थाएं हैं, पर पुरुषत्व धर्म हर अवस्था में समान रूप से पाया जाता है। अतः पुरुषत्व की दृष्टि से व्यक्ति की सभी अवस्थाओं में अभेद की प्रतीति ऊर्ध्वता सामान्य से हो रही है। इस प्रकार तिर्यक सामान्य दो द्रव्यों अर्थात अनेक द्रव्यों की जातिगत एकता है और ऊर्ध्वता सामान्य एक ही द्रव्य की अनेक अवस्थाओं में पर्यायगत एकता है। जिस प्रकार सामान्य दो प्रकार का है उसी प्रकार विशेष के भी दो प्रकार हैं, पहला गुण, दूसरा पर्याय। पहला गुण, वस्तु का सहभावी हमेशा साथ रहने वाला धर्म गुण कहलाता है। जैसे आत्मा में ज्ञान, ज्ञान आत्मा का विशेष गुण है और वो हमेशा आत्मा के साथ रहता है। दूसरा पर्याय, वस्तु का क्रम भावी क्रमशः बदलता रहने वाला धर्म पर्याय कहलाता है। जैसे आत्मा में सुख दुख आदि, सुख दुख आदि आत्मा में सदा नहीं होती, यह क्रमशः बदलते रहते हैं। वाच्य अवाच्य, वस्तु का एक धर्म है वाच्य अवाच्य का अविनाभाव। वाच्य अवाच्य का अविनाभावी है और अवाच्य वाच्य का अविनाभावी है। जो वाणी का विषय बने उसे वाच्य कहा जाता है और जो वाणी का विषय न बने उसे अवाच्य कहा जाता है। वस्तु में अनंत धर्म हैं। एक समय में युगपत
अर्थात एक साथ अनंत धर्मों का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता, क्योंकि भाषा की अपनी सीमा है। अतः सभी धर्मों के युगपत कथन की अपेक्षा वस्तु अवाच्य है। एक क्षण में एक धर्म का प्रतिपादन किया जा सकता है, अनेक क्षणों में क्रमशः अनेक धर्मों का भी प्रतिपादन किया जा सकता है। इस आंशिक प्रतिपादन की अपेक्षा से वस्तु वाच्य है। इस प्रकार जैन दर्शन में प्रमेय का स्वरूप सत असत नित्य अनित्य सामान्य विशेष एवं वाच्य अवाच्य रूप माना गया है। आचार्य हेमचंद्र कहते हैं, दीपक से लेकर आकाश तक सभी पदार्थ नित्य अनित्य स्वभाव वाले हैं। कोई भी पदार्थ इस मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता। जड़ चेतन सभी पदार्थ उत्पाद व्यय द्रव्य रूप हैं, द्रव्य पर्याय रूप हैं। केवल द्रव्यात्मक या केवल पर्यायात्मक वस्तु का अस्तित्व ही नहीं होता। द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु ही प्रमाण का विषय बनती है। अब प्रश्न है कि द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु ही प्रमाण का विषय क्यों बनती है? इसका समाधान वस्तु का लक्षण है अर्थ क्रिया से युक्त होना, और अर्थ क्रिया का सामर्थ्य द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु में ही होता है। केवल द्रव्य रूप वस्तु या केवल पर्याय रूप वस्तु में अर्थ क्रिया संभव न हो पाने के कारण उनका अस्तित्व ही संभव नहीं है। अतः प्रमेय को केवल द्रव्य या केवल पर्याय रूप मानना अथवा कुटस्थ नित्य या निरन्वय विनाशी मानना उचित नहीं है। जैन दर्शन के अनुसार प्रमेय न केवल द्रव्य रूप है और न केवल पर्याय रूप है, अपितु प्रमेय द्रव्य पर्याय नित्य